सभी को जय भीम, नमो बुद्धा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। विषय लेकर आए हैं कठिन चीवरदान। एक्चुअली अभी जो वर्षावास चल रहा है तो सभी जगह पर कठिन चीवरदान करने का एक विचार लोगों के मन में आ रहा है, लेकिन कठिन चीवरदान क्या होता है ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम और उनके मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। इसीलिए शायद जागृति बहन ने ये कहा कि आप कठिन चीवरदान के बारे में कुछ बताएं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। इसलिए आज हमने इस विषय को लिया है। सब लोग इतना तो जानते ही है कि वर्षावास समापन होने पर कठिन चीवर होता है, दान दिया जाता है, भिक्खु या भिक्खुनी को दिया जाता है, ये भी सभी लोग जानते हैं। और ये जो चीवरदान होता है ये गृहस्थों की तरफ से होता है या उपासकों की तरफ से होता है, ये भी सब जान रहे हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगी। वर्षावास समापन पर पवारना के समय यानी वर्षावास समापन होता है आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर तो अश्विन पूर्णिमा तक 3 महीने का ये वर्षावास चलता है। और जब अश्विन पूर्णिमा को ये समाप्त किया जाता है तो एक पवारना करके कार्यक्रम होता है। ये पवारना कार्यक्रम क्या है ये भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है। इसके बारे में मुझे लगता है कि भिक्खु भिक्खुनियों का भी जो ज्ञान है थोड़ा सा कम है और उपासकों का भी कम है। खास करके देखा जाए तो वर्षावास के बारे में ही अच्छे से जानकारी नहीं है। मैं सभी बातों को लाइन से थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी तो आपका जो ये विषय है एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि वर्षावास ये भिक्खु या भिक्खुनियों के लिए होता है, ये आप सबको मालूम है। लेकिन वर्षावास ये सामूहिक रूप से करने का प्रचलन था बुद्धा के समय में। सामूहिक यानी एक एक विहार में केवल एक एक भिक्खु या एक एक भिक्खुनी नहीं, बल्कि एक से ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम 4 भिक्खु इकट्ठा रहते हैं या 4 भिक्खुनियाँ इकट्ठा रहती है, उसे संघ कहते हैं। 4 से यदि उनकी संख्या कम हो जाती है तो वो संघ नहीं कहलाता। ये पहले हमको स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में सब जगह ये चलन बन गया है कि हर विहार में लोग एक ही भिक्खु को या एक ही भिक्खुनी को रखना चाह रहे हैं, जो कि नियम के अनुसार सही नहीं है। भिक्खुनियों को तो किसी भी समय अकेले नहीं रहना है, हमेशा 2 भिक्खुनियों को साथ में रहने का नियम है। अगर किसी वजह से अकेले भी वर्षावास कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं, लेकिन उसको हम संघ नहीं कह सकते हैं। और ये जो पवारना का कार्यक्रम है समाप्ति पर, ये संघ के साथ में होता है, ये अकेले नहीं होता है। जहाँ संघ होगा वहाँ पवारना होगा। बहुत स्ट्रिक्ट नियम है कि यदि 4 संख्या नहीं है तो पवारना करने का अधिकार नहीं है। आजकल क्या कर लिया है, वे बहुत सालों से मैं वर्षावास कर रही हूँ और देख रही हूँ विहारों में, तो पवारना एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है जिसमें कि उपासक उपासिकाएं इसको मना रही हैं। और उसमें जो भिक्खुनी, एक सिंगल भिक्खुनी वर्षावास कर रही है, वो दूसरों को इनवाइट करती है, दूसरे भिक्खुओं को या भिक्खुनियों को इनवाइट करती है और संघ बनाने का प्रयास करती है। तो यदि हम लोग अकेले रह रहे हो तो आखिरी दिन पवारना के समय में ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अन्य भिक्खु या भिक्खुनियों को वहाँ पर पवारना के लिए बुलाएं और एक संघ हमारा दिखाई दे। कम से कम 4 लोगों का संघ और अधिकतम कितनी भी संख्या हो सकती है। ये जो पवारना होता है इसमें क्या होता है, ये संघ के लिए है, इसलिए यहाँ पे संघ का प्रमुख रोल है। आयोजक भले ही उपासक उपासिकाएं हों, लेकिन मुख्य रोल जो है पवारने में
ये संघ का रोल है, भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ। उसमें सभी जो है वरिष्ठ भिक्खुनियाँ और कनिष्ठ भिक्खुनियाँ ये जो होते हैं ये इकट्ठा बैठते हैं। जैसे उपोषद के समय उपोषथागार में इकट्ठा बैठते हैं और पातिमुख करते हैं। बिल्कुल ये पातिमुख की तरह बहुत सारा पाठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे को रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट क्या देते हैं कि हम वर्षावास में कैसे रहें, हमने यह वर्षावास कैसे बिताया, इस वर्षावास में हमने अध्ययन किया या नहीं किया, इस वर्षावास में हमने शीलों का आचरण किया या नहीं किया, हमारे व्यवहार में कोई कमियां तो नहीं रही, हमने कोई शील तो नहीं तोड़ा। तो एक तरह से ये उपोषद होता है संघ के बीच में। तो सबसे पहले जो वरिष्ठ भिक्खु या वरिष्ठ भिक्खुनियाँ होती हैं वो अपने जूनियर से ये कहती है कि इस वर्षावास के दौरान हमसे बहुत सारे अपराध हुए होंगे, गलतियाँ हुई होगी, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा हम सजग रहेंगे और अपराध नहीं करेंगे, इस तरह से आश्वासन देते हैं। फिर जो छोटे होते हैं वो उसी तरह से बड़ों को कहते हैं। अगर 4 हैं तो एक भिक्खुनी घुटने पर बैठेगी और सामने 3 लोग बैठे रहेंगे। एक भिक्खुनी उन तीनों से ये पवारना करेगी कि मेरे कोई भी अपराध हुए हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर दूसरी करेगी घुटने पर बैठकर और बाकी के 3 सामने बैठे रहेंगे, उन तीनों से करेंगे। ऐसा करके चारों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। ये पवारना होता है और ये पवारना होने के बाद में उपासकों की तरफ से कठिन चीवरदान का प्रोग्राम होता है। ऐसे लाइन से हमको समझना है। अब इस कठिन चीवरदान के लिए भी विनय में एक नियम बनाए गए हैं, विशेष व्यवस्था की गई है नियमों की। तो सबसे पहले हम कठिन चीवर का अर्थ समझेंगे। एक तो ये पाली शब्द है, विनय पिटक में हम देखते हैं कि कठिन चीवर यही शब्द आया हुआ है, जिसका मूल अर्थ है कठोर। कठिन यानी कठोर, मजबूत और स्थिर। अब देखिए कपड़ा कठोर भी नहीं होता है ना, ज़रूरी नहीं कि बहुत मजबूत भी हो और स्थिर भी नहीं, वो तो लचीला होता है। तो फिर ये कठोर, मजबूत और स्थिर ये किसके बारे में कहा जा रहा है? उन्होंने कठिन का अर्थ बताया है, कठिन, लेकिन चीवर का अर्थ नहीं बताया। यानी जिसको देना है, जिस भिक्खु को या जिस भिक्खुनी को देना है वो विनयों में कठोर, मजबूत और स्थिर होना चाहिए। यदि उसका स्वभाव, किसका, जिसको चीवर दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो यदि शील में पक्का नहीं है, अनुशासन में पक्का नहीं है और स्थिर नहीं है तो उसे नहीं दे सकते। यहाँ पे कठिन जो विशेषता बताई जा रही है वो जिसे देना है चीवर, उसके बारे में, यानी उसके स्वभाव और भावों की, गुणों की बात हो रही है। ऐसे व्यक्ति को चीवर देने से वो कठिन चीवर हो रहा है। दूसरा एक अर्थ इसमें छिपा हुआ और भी है कि ये जो चीवर होता है ये रेडीमेड नहीं होता है। इसको कुछ भिक्खु या भिक्खुनियों की बात हो तो फिर कुछ भिक्खुनियाँ मिलकर बनाते हैं, अपने हाथों से मिलकर बनाते हैं। हाथों से रंगना, हाथों से कटिंग करना, हाथों से सिलाई करना, ये जो सारे काम हैं हाथों से करते हैं मिलकर, इसलिए भी इसे कठिन कहते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि बुद्धा के समय में हाथों से ही कपड़े सिए जाते थे और जो एक परंपरा थी, पहले की चीवर की जो परंपरा थी वो कैसी थी? शुरुआत में एकदम पासा कहते हैं, यानी चिथड़ों से, है ना, कचरे के ढीग पर जो कपड़ों के टुकड़े, चिथड़े ऐसे पड़े हुए मिलते थे, उनको इकट्ठा करते थे, उनको साफ करते थे, फिर उनको जोड़ जोड़ के सिलते थे और उसका चीवर बना के पहनते थे।
लेकिन कालांतर में क्या हो गया कि उपासकों ने दान देना शुरू किया, कपड़ा दान देना शुरू कर दिया, तो ये कुछ हद तक कम हो गया। बुद्धा ने कहा है कि जिसको पासानुकूल पहनना है, यानी चिथड़ों का चीवर, वो पहन सकते हैं, और जिनको गृहस्थों द्वारा दिया गया चीवर पहनना है वो भी गृहस्थों द्वारा दिया गया पहन सकते हैं। यानी किसी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती बुद्धा ने नहीं की, उसमें उनका बहुत लचीलापन था कि आप अपने मर्जी से इसको स्वीकार कर सकते हैं। अब ये जो आशय या हेतु हम इसका देखेंगे कि चीवर देने का आशय क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरा संघ मिलकर किसी एक विशिष्ट भिक्खु को या किसी एक विशिष्ट भिक्खुनी को ये चीवर दान कर रहा है, मतलब उसने जो वर्षावास बिताया है, बहुत अच्छी तरीके से वर्षावास किया है, तो उसके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने का हेतु होता है। उसे सम्मानित किया जाए कि आपने बहुत अच्छा वर्षावास किया, सारे नियमों का अच्छे से पालन किया, अनुशासन का पालन किया, और लोगों को उपदेश भी दिया, अध्ययन भी किया। ये सारे गुणों का सम्मान किया जाता है जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छा किया हो। अब इस परंपरा की पार्श्वभूमि को देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ, कठिन चीवर देना। इसकी भी कोई कथा है, कहीं ना कहीं से तो बात शुरू होती है ना, कोई घटना होती है और फिर उस घटना के आधार पर एक नया विचार सामने आता है, और उसके अनुसार धीरे धीरे फिर वो परंपरा बनती चली जाती है। तो कठिन चीवर दान की भी परंपरा बनी वर्षावास के बाद में, पवारना के बाद में देने की। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, ये विनय पिटक के महावग्ग में अध्याय 7 में दिया हुआ है, कठिन खंदक में। एक बार की बात है, उस समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती में वर्षावास कर रहे थे, और कौशल राज्य में ही कोई पाठा नाम का एक स्थान था, पाठा नाम का एक जगह, वहाँ के रहने वाले 30 भिक्खु, कितने थे एक साथ? 30 भिक्खु, जो सभी अरण्यवासी थे। अरण्यवासी यानी जंगल में रहने वाले, उन्हें धुतांग कहते हैं। जो जंगल में रहते हैं, चिथड़ों का चीवर पहनते हैं, उन्हें धुतांग कहते हैं। ये सभी 30 भिक्खु जो थे अरण्यवासी थे, और भिक्षान्न पे जो भी उन्हें भिक्षा मिलती थी उस पर वो जीवित रहते थे, और फेंके हुए चिथड़ों का चीवर बनाकर वो पहनते थे, और उनके पास में केवल 3 ही चीवर रहते थे। तो ये पाठा के रहने वाले भिक्खु थे। उन्हें जब पता चला कि श्रावस्ती में तथागत बुद्ध वर्षावास कर रहे हैं, तो उनका मन किया कि हम भी वहाँ पर जाएं, जहाँ पर तथागत वर्षावास कर रहे हैं हम भी वहाँ जाएं। लेकिन क्या हो गया कि रास्ते में सामने ही आषाढ़ पूर्णिमा थी, यानी वर्षावास शुरू होने वाला था। तो वो जब अपने जंगल से निकले तो चलते चलते आषाढ़ पूर्णिमा शुरू हो गई, वर्षावास शुरू हो गया, तो वो श्रावस्ती नहीं पहुँच पाए। और फिर वो रास्ते में ही, जहाँ पर साकेत पड़ता है, साकेत को आज हम अयोध्या कहते हैं, पुराना नाम साकेत था, तो साकेत में ही वो रुके। पाठा से निकले श्रावस्ती जाने के लिए, लेकिन वर्षावास शुरू हो गया आषाढ़ पूर्णिमा में, तो वे रास्ते में साकेत में ही रुक गए 30 भिक्खु, और पूरा 3 महीने का वर्षावास वहाँ पे उन्होंने किया। और वर्षावास समाप्त होने पर उन्हें इतनी लगन थी कि किसी भी तरह से बुद्ध के पास पहुँचना है, श्रावस्ती में पहुँचना है। तो जैसे ही अश्विन पूर्णिमा हो गई, उनका वर्षावास खत्म हो गया, पवारना भी हो गया, उसके बाद में वे श्रावस्ती जाने के लिए निकल पड़े। तो अभी अभी हाल ही में वर्षावास हुआ था, मतलब वर्षा काल हो रहा था, तो सारे रास्ते पानी से भरे हुए थे, सारे रास्तों पर कीचड़ था, और वो वैसे ही पानी भरे, कीचड़ भरे रास्ते से भीगते हुए बुद्ध के पास श्रावस्ती पहुँचे। तो तथागत को बहुत ये लगा कि मुझसे मिलने के लिए ये लोग पानी में भीगते हुए, कीचड़ को है ना पूरा सहते हुए, उसमें से चलते हुए आए हुए हैं। तथागत की एक आदत थी, जब भी उनसे कोई मिलने आता था ना, तो वो बड़े प्यार से उनका कुशल क्षेम पूछते थे, कैसे हो,
आपकी हालत कैसी है, तबीयत कैसी है, सब ठीक तो है ना, कैसे बीता, ये सब इस तरह से हालचाल वो पूछते थे। उन्होंने उनका भी हालचाल पूछा, कैसे वर्षावास हुआ ये भी पूछा, उनको धम्मोपदेश भी दिया। और फिर कहा, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ वर्षावास कर चुकने पर भिक्षुओं को कठिन पहनने की। यहाँ उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वर्षावास समाप्त होने पर कठिन चीवर पहनना चाहिए, कठिन चीवर दान देना चाहिए। अब यहाँ उपासक नहीं है, सारे भिक्षु ही है। उन्होंने कहा कठिन पहनने की, यानी कठिन चीवर पहनने की, क्योंकि भिक्षु लोग स्वयं ही कपड़े इकट्ठा करते थे, उनको सिलते थे, उनको रंगते थे और खुद ही वो पहनते थे। तो यहाँ से इस तरह से ये आदेश आया और यहाँ से ये शुरू हो गया। इसके अलावा और भी संदर्भ हमें मिलते हैं, उसमें ये कहा गया है कि वर्षावास के बाद कई भिक्षु फटे पुराने वस्त्रों में यात्रा करते थे। वर्षावास में कठिन होता है, सब जगह हर तरह की सुविधा नहीं मिलती है। आजकल तो बहुत अच्छी सुविधाएं हमको मिल रही है, लेकिन वो कठिन काल था और बड़ी संख्या में भिक्षु भिक्षुनियाँ हुआ करते थे। तो वर्षावास के समय उनके पास कम कपड़े हैं और ना धोने की सुविधा, ना सुखाने की सुविधा, बहुत कुछ समस्याएं थी। तो उसके बाद जब वो विहारों से बाहर निकलते थे तो बहुत लोगों के कपड़े खराब दिखते थे, फटे दिखते थे या पुराने दिखते थे, रंग चला गया, क्योंकि रंगते थे, रंग भी निकल जाता होगा। तो उपासकों को देखकर अच्छा नहीं लगता था। उपासकों को क्या लगता है कि इनके कपड़े खराब हो गए हैं, अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो उनके मन में आता था उपासकों के कि इन्हें हम अच्छे नए वस्त्र दें और फिर बाद में ये यहाँ से जाकर अपना भ्रमण करें धर्म के प्रचार के लिए। तो ये दो बातें आती हैं। एक तो ये कि जो भिक्षु बहुत अच्छा वर्षावास करते हैं, और दूसरा ये कि उनके वस्त्र जो है वो फटे पुराने हो जाते थे, इसलिए दो कारणों से इन्हें कठिन चीवर दान देने की परंपरा शुरू हुई। इसका क्रम कैसा है कि उपासक कपड़ा देते हैं और ये जो चीवर या वस्त्रदान होता है वो किसी एक को नहीं देते हैं। उपासक किसी एक को नहीं देते कि हमारे विहार में इन्होंने किया है तो हम इन्हीं के हाथ में दें, इन्हीं को दें, ऐसा नहीं होता है। उस समय ऐसा नहीं था, वो संघ को देते हैं। जो भी दान होता है वो संघ के लिए होता है, एक अकेले व्यक्ति के लिए नहीं होता है। फिर संघ विचार करता है कि ये जो दान मिला है उपासकों से, तो ये किसको देना चाहिए, किसको इसकी आवश्यकता है। तो वो योग्य भिक्षु का चयन करते हैं, यानी मिलकर विचार मंथन करते हैं और योग्य भिक्षु का चयन करते हैं। तो उसके लिए भी एक मीटिंग, सभा बुलाई जाती है, उसे संघकम्म कहते हैं। ये संघकम्म कैसा होता है मैं डिटेल में बाद में आपको बताती हूँ। संघकम्म कहते हैं जिसमें कि एक सभा होती है, उसमें वो एक किसी भिक्षु का चुनाव करते हैं। वहाँ पे वो प्रस्ताव रखते हैं कि अमुक अमुक भिक्षु को हम ये चीवर देना चाहते हैं, कठिन चीवर दान करना चाहते हैं। और जिसको ये कठिन चीवर दान दिया जाता है, किसी एक विशेष भिक्षु या विशेष भिक्षुनी को, तो उसको 5 प्रकार की सुविधा या छूट मिलती है। एक तरह से ये इनाम हो गया उसको, है ना। योग्य भिक्षु का, ये योग्य भिक्षुनी का चुनाव करते हैं तो ये क्या हो गया, इनाम जैसे हो गया। उसको सुविधा मिलती है, छूट मिलती है, कार्य में कुछ नियमों में छूट मिलती है। मतलब बाकी के लिए वो नियम है, लेकिन इनके लिए वो नियम शिथिल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा क्रम है, इसको हम अब एक एक देखेंगे। उपासक सीधे किसी भिक्षु को कठिन चीवर नहीं दे सकते, वे केवल संघ को दान करते हैं, इसलिए इसे सांघिक चीवर दान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सांघिक चीवर दान। गृहस्थों के दान से ही कठिन चीवर की परंपरा संभव होती है। यदि गृहस्थ नहीं देंगे तो ये परंपरा चल ही नहीं सकती है, क्योंकि भिक्षु भिक्षुनियाँ खुद दुकान में कपड़ा खरीदने नहीं जाते हैं, है ना, वो खुद नहीं लेते हैं। ये उपासकों की ही जिम्मेदारी होती है। अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो ये परंपरा ही बंद हो जाएगी। तो वो गृहस्थों के माध्यम से ही चलता है।
ये जो कठिन चीवर प्राप्त किए हुए भिक्खु हो या भिक्खुनी होते हैं, इनके लिए जो 5 नियम शिथिल होते हैं वो कौन से हैं? तो पहला है बिना आमंत्रण के विचरण कर सकता है, यानी किसी ने नहीं बुलाया, इनविटेशन नहीं दिया तो भी वो जा सकता है, अलग अलग स्थानों पर धम्म प्रचार के लिए जा सकता है। हमारे लिए कैसा है नियम कि हमको कोई बुलाएगा तब हम जाएंगे, है ना। अगर हम खुद होकर जाते हैं और आप लोग नहीं मिलते हैं या आपको ज़रूरत नहीं है, आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारा जाना बेकार होता है। इसलिए इनवाइट करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो भिक्खु ऐसा ये इनाम पाता है कठिन चीवर का, तो वो बिना आमंत्रण के भी अलग अलग जगह पर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। दूसरा ये बताया गया है कि बिना 3 चीवर लिए विचरण कर सकता है ना, उसे छूट है। 3 चीवर या 3 से कम या अधिक, इसमें भी उसको छूट मिलती है। अगर उसके पास पहले से 3 है और ये जो चौथा है ये भी लेके चल रहा है तो चल सकता है। इस तरह नियमों से छूट मिलती है। तीसरा लिखा हुआ है, ये विनय पिटक में जो लिखा है मैं वो बता रही हूँ। गण के साथ भोजन कर सकता है। गण यानी आम जनता, प्रजा जो होती है उनके साथ में बैठकर भोजन कर सकता है। जनरली हमको इसकी अनुमति नहीं होती है। जो उपासक उपासिकाएं होते हैं, गृहस्थ होते हैं, उनके साथ बैठकर भोजन हम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको छूट मिल रही है। इच्छानुसार चीवर ले सकता है। इच्छानुसार चीवर ले सकता है मतलब पुराने चीवर को वो त्याग कर नया जो चीवर मिला है उसे वो प्रयोग कर सकता है। पुराना चीवर वो त्याग सकता है। नहीं तो हमको क्या होता है, जब तक कि हमारा पुराना बेकार नहीं हो जाता है तब तक हम उसको पहनते रहते हैं। आजकल तो इतने चीवरदान मिलते हैं, कभी भी कहीं पर भी लोग अपने घर में बुलाते हैं तो देते ही रहते हैं, तो बहुत संग्रह हो जाता है। तो वो संग्रह एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वो संग्रह संघ के लिए होता है। वो कपड़ा जो अतिरिक्त कपड़ा जो जमा होता है वो संगम के क्या कहेंगे हम, लॉकर जैसा कहेंगे, वहाँ जमा होता है। फिर जिसको ज़रूरत होती है उसको निकाल कर दिया जाता है। यानी जो संघ का प्रमुख होता है, वरिष्ठ होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि ज़रूरतमंद को वो चीवर दिया जाए। तो जो पुराना चीवर होता है उसको त्याग कर वो नया चीवर अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है। नहीं तो हर बार संघ से पूछना पड़ता है, नया ले या नहीं ले, ऐसा हर चीज़ के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मिलकर रहते हैं। हमने देखा 30 भिक्खु एक साथ रह रहे थे, अभी 2 हो गए तो बर्दाश्त नहीं होता है। 5वां, जहाँ भी उसे चीवर मिले वह उसका व्यक्तिगत होगा। उसे चीवर मिलता है तो वो ये जो मिलता है कठिन चीवर, ये उसका व्यक्तिगत हो जाता है। इसके लिए उसे संघ से पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि संघ खुद ही उसको वो दे रहा है, इसलिए वो उसका व्यक्तिगत हो जाता है। बाकी जो चीवर दान में मिलते हैं वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं। और ये जो छूट मिलती है नियमों में, ये केवल अगले वर्षावास तक लागू होती है। जैसे इस वर्षावास में मिला तो अगले वर्षावास तक ही ये नियमों में छूट मिलेगी, उसके अगले साल नहीं मिलेगी। समझ रहे? मतलब 1 साल के लिए ही नियमों में छूट है, फिर से दोबारा नियमों का सारा वैसे ही पालन करना पड़ेगा जैसे सभी करते हैं। कठिन चीवर की प्रक्रिया क्या है? वर्षावास के 3 माह पूर्ण होने पर संघ पवारना करता है। पवारना के बाद गृहस्थ लोग संघ को चीवर अर्पण करते हैं या कपड़ा, जरूरी नहीं कि चीवर बना बनाया दे, कपड़ा भी देते हैं। फिर संघ निर्णय करता है कि यह चीवर किस भिक्खु या भिक्खुनी को दिया जाए। संघ का निर्णय जो होता है वो संघ कम होता है ना। संघ एकत्रित होकर औपचारिक विधान करता है, उसे संघ कम कहते हैं। क्या कहते हैं वो? सारे मिलकर इमं कठिनं संघो अट्ठरेय, यानी संघ इस कठिन को स्थापित करे, ये प्रस्ताव पहले सभा में रखते हैं। उस समय तक वह जो कपड़ा दान में मिला होता है वह संघ की संपत्ति माना जाता है। फिर उसके बाद में सारे भिक्खु लोग मिलकर वस्त्रों को तैयार करते हैं।
उसको रंगना, काटना, सीना, ये सारी जिम्मेदारी सब लोग मिलकर करते हैं। आजकल क्या हो रहा है, मैं पुराना जो है वो भी बताती हूँ और अभी जो चल रहा है वो भी बताती हूँ। अभी क्या कर रहे हैं, भिक्खु लोग नहीं सिल रहे हैं, भिक्खु कोई भी इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, भिक्खुनियाँ भी इस तरह का काम नहीं कर रही है। अब उपासक उपासिकाएँ कर रही है। जैसे जैसे ये परंपरा लोगों को मालूम हो रही है, वैसे वैसे उपासक क्या कर रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, खुद ही उसको काट रहे हैं और खुद ही सिल रहे हैं। बड़े बड़े जो विहार है भिक्खुओं के, वहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया, जहाँ पर डेली उपासक उपासिकाएँ आती जाती रहती है, तो वो इस तरह का वहाँ पर सब कलेक्शन करके कपड़ा खरीद कर इकट्ठा बैठकर काम करती है। जैसे कर्नाटक में जो महाबोधि टेम्पल है, वहाँ पर इस समय ये काम चल रहा है। भिक्खु आनंद रहते हैं वहाँ पर और बहुत सारे सामने रहते हैं, वहाँ उनका स्कूल चलता है, तो वहाँ की उपासिकाएँ इस तरह काम कर रही हैं। लेकिन पहले के समय में भिक्खु लोग स्वयं ये काम करते थे। उपासक ने कपड़ा दान दे दिया, उनका काम खत्म हो जाता था, आगे वो कुछ भी नहीं करते थे। और इसीलिए अन्य भिक्खुओं की जिम्मेदारी हो जाती थी उस कपड़े को तैयार करने की। तो ये सब सहयोग करके मिलकर करते थे, इसलिए इस कठिन चीवर को सामूहिक परिश्रम का प्रतीक मानते हैं। यानी ये एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, सब मिलकर कर रहे हैं, तो कैसा हो गया, सामूहिक श्रम हो गया, सामूहिक परिश्रम का ये एक प्रतीक हो गया कठिन चीवर। वस्त्र तैयार होने के बाद संघ द्वारा फिर विशेष भिक्खु या भिक्खुनी को वो अर्पण करते हैं। उसका मैंने पूरा लिखा हुआ है कि कैसे वो करते हैं। यह केवल वस्त्रदान नहीं बल्कि सामूहिकता, सहयोग और अनुशासन का प्रतीक है। इसमें अनुशासन भी लगता है। कोई भी काम हम करते हैं तो बिना अनुशासन के नहीं कर सकते। बिना अनुशासन के काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है, वो काम सही से नहीं होता है। सब मिलकर सहयोग से, भाई एक लोग इसको कपड़े को बराबर घड़ी लगाओ, एक कटिंग करो, एक बराबर इधर से सिलाई करो, एक इधर से सिलाई करो, इसमें भी अनुशासन लगता है। और ये संघ का सामूहिक निर्णय होता है और भिक्खुओं का संयुक्त श्रम, तीनों सम्मिलित होते हैं। संघ कर्म की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये सामूहिक रूप से क्यों हो रहा है, यह संघ कर्म क्यों कर रहा है, वो इसलिए कि बुद्ध चाहते थे कि जो भी संघ में काम हो वो लोकतांत्रिक पद्धति से हो। लोकतांत्रिक पद्धति में क्या होता है, सबकी सलाह ली जाती है, सबको बताया जाता है, सबको पूछा जाता है और सबकी राय से जब एक सहमति बनती है उसे लोकतंत्र कहते हैं, है ना। तो संघ का भी ऐसा ही हर काम होता था कि सबको इकट्ठा करना, उसमें प्रस्ताव रखना और प्रस्ताव के अनुसार फिर जो निर्णय लगता है उसके अनुसार सबने मिलकर वो काम करना। तो ये संघ कर्म की जो प्रक्रिया है इसकी तुलना लोकतंत्र पद्धति से की गई है। अब यहाँ पर भी ये जो संघ कर्म होता है इसमें भी संघ तभी हो सकता है जब कम से कम 4 हो, 4 से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में होता है ये परिषद में एकत्रित आते हैं। फिर कार्यम यानी विषय को स्पष्ट करना। सबसे पहले विषय वहाँ पे रखा जाता है कि हम किस वजह से इकट्ठा हुए हैं, है ना। आप लोग छोटी मोटी मीटिंग लेते हैं तो उसमें वैसे ही करते हैं, पहले विषय बताते हैं कि हम किस वजह से यहाँ पर इकट्ठा हुए, हमको किस विषय पे बात करनी है। तो यहाँ पर भी बताया जाता है कि जो भिक्खुओं का वर्षावास खत्म हो गया है और उपासकों ने जो कपड़ा दान दिया है उस कपड़े को हमें कठिन चीवर बनाना है और किसी भिक्खु या भिक्खुनी को दान देना है। इस विषय पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बात करने के लिए या निर्णय लेने के लिए। तीसरी प्रक्रिया जो आती है उपस्थापनम, यानी प्रस्ताव को सही तरीके से संघ के सामने रखना। और फिर आखिरी में होता है कम्मा वाचा। कम्मा वाचा यानी तीन बार इस बात को बोलना। कौन सी बात को, क्या क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। संघ को बुलाने को कहते हैं संघ सन्निवास। आयुष्मंतो सुनंतु संघो इत्थाताय चीवरंग दातु कामो। इसका मतलब है आयुष्मान सुने, संघ यह चीवर देने का इच्छुक है। वो जो चीवर है वो किसी को देने का उत्सुक है। हाँ, तो यहाँ पर आयुष्मान शब्द इस्तेमाल किया गया। पहले एक दूसरे को आयुष्मान बोलकर बुलाया जाता है। सुनंतु यानी सुनो, इस तरह से उनको सबको बताया जा रहा है।
प्रस्ताव यानी नाती। फिर क्या कहते हैं, एतंग चीवरंग अमुकस्स। अमुकस्स हम लोग मराठी में बोलते हैं ना, अमुक अमुक तमुक तमुक, है ना, किसी का नाम लेने के बदले में। तो ऐसे ही यहाँ पर ये पाली से आया हुआ शब्द है अमुक। एतंग चीवरंग अमुकस्स भिक्खुस्स दातुं याचितो यस्मा संघो इत्थाताय चीवरंग दातुं उचितं मन्यति। अब जब तक हमको नाम नहीं मालूम तब तक हम अमुक बोलते हैं, लेकिन जब नाम मालूम रहता है तो हमने उसका नाम यहाँ पर लेना चाहिए। तो किसी भिक्खु को देना चाहते हैं तो वहाँ पर भिक्खु का नाम आएगा, किसी भिक्खुनी को देना चाहते हैं तो भिक्खुनी का नाम आएगा, है ना। जैसे समझो कि अभी हम निर्मल मेहता जी को देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे एतं चिवरं भन्ते निम्मलस्स भिक्खुस्स भिक्खुनिस्स दातुं याचितो, मतलब अमुक की जगह पर नाम डाल देंगे। और इसका हिंदी में भाषांतर क्या होता है, यह चीवर अमुक भिक्खु को देने का प्रस्ताव है, संघ यदि उचित समझे तो यह चीवर उसे प्रदान किया जाए। यानी किसी का नाम प्रस्तावित कर रहे हैं तो वहाँ पर बोलना पड़ता है कि इस भिक्खु को देना चाह रहे हैं। सब आप अपनी राय दीजिए, कम से कम 4 लोग होने चाहिए, आप सब अपनी राय दीजिए। एक व्यक्ति उसका प्रस्ताव रखता है। ये परंपरा उस समय से बुद्ध काल से अभी तक चली आ रही है और हर संगठन में, हर सभा में, किसी भी कमेटी में इसी प्रक्रिया से निर्णय लिए जाते हैं। हम ये देखते हैं, लेते हैं ना निर्णय, कोई भी कमेटी में निर्णय लेना हो तो इसी तरह से प्रस्ताव रखा जाता है। या किसी को जैसे अध्यक्ष बनाना है, सेक्रेटरी बनाना है, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है कि मैं इसका नाम घोषित करता हूँ, आप सब अपनी राय दीजिए, ऐसा बोला जाता है ना। फिर दूसरा उठ के बोलता है मैं इस नाम का अनुमोदन करता हूँ। फिर तीसरा व्यक्ति भी उठ के बोलता है कि मैं इस नाम का अनुमोदन करता हूँ। तो इस तरह से फिर अन्य लोगों की सहमति से उसका नाम फाइनल होता है। या फिर वोटिंग के माध्यम से होता है, लोग वोट करते हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन प्रस्ताव तो पहले रखा जाता है कि ए बी सी डी 4 लोग अगर किसी पद के लिए खड़े हो रहे हैं तो उनके लिए सब लोग वोटिंग करते हैं और उसमें से कोई एक व्यक्ति बहुमत से विजयी होता है। वैसे ही यहाँ पर किसको चीवर दान दे इसके लिए प्रस्ताव रखा जाता है, उसका नाम आगे किया जाता है और 3 बार पूछा जाता है। यंग संघो अमुकस्य भिक्खुस्य चीवरंग दताति सो धम्मो, दूसरी बार बोलते हैं, फिर तीसरी बार भी बोलते हैं। इस तरह से 3 बार पूछा जाता है। जब कोई भी कुछ नहीं बोलता है तो फिर ये माना जाता है, यदि किसी भिक्खु को आपत्ति नहीं है तो कहते हैं अधिवुत्तं एतं संघेन तस्मातुन्नि एवमेतं धारयामि, अर्थात संघ ने यह स्वीकार किया है, मौन ही सहमति है, इसलिए यह निर्णय मान्य है। यानी उस भिक्खु का नाम प्रस्तावित है। विरोध हो तो बोलना पड़ता है, विरोध नहीं हो तो मौन रहना पड़ता है। कठिन चीवर पाने के योग्य भिक्खु कौन सा होता है, तो जिसने वर्षावास पूरा किया हो, जिसने बीच में वर्षावास तोड़ा न हो। अगर किसी ने बीच में वर्षावास तोड़ा है, जैसे 10 दिन किया और बाकी समय में वो कहीं और चला गया बिना बताए, बिना परमिशन के, हर बात की परमिशन लेनी होती है, तो ऐसा अगर वर्षावास बीच में तोड़ा हो बार बार तो फिर वो उसके योग्य नहीं माना जाता। लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी आती है, वर्षावास पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलता है 7 दिन के लिए अनुमति मिलती है। अगर कोई इमरजेंसी है, उनके घर का कोई बीमार है, कोई परिचित बीमार है, उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे में वर्षावास छोड़कर 7 दिन के लिए अनुमति लेकर जाने का नियम है, तो उसको वर्षावास तोड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन अनुमति लेकर जाना जरूरी होता है। दूसरा, संघ के साथ वर्षावास किया हो, पवारना और कठिन चीवरदान, इसके लिए अनिवार्य शर्त है कि संघ के साथ वर्षावास किया हो। जिसने अकेले अकेले किया हो उसे कठिन चीवरदान नहीं दिया जाता। और संघ के साथ करने का मतलब 2, 3, 4 ऐसी संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
4 लोगों का संघ माना जाता है, लेकिन पवारना के दिन बाहर से और बुलाते हैं तो उनका संघ तैयार हो जाता है और फिर वो संघ निर्णय लेता है। तो अकेले भी अगर किया हो और फिर पवारना के समय में संघ को बुलाया जा रहा है, उनकी संख्या पूरी होती है, तो फिर वो निर्णय ले सकते हैं। अकेले या बाहर भटकते हुए वर्षावास करने वाला कठिन चीवर का अधिकारी नहीं होता। अपवाद विशेष परिस्थितियों में संघ की अनुमति से, अपवाद है इसमें, अकेले करने वाले को नहीं मिलता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ निर्णय ले सकता है, संघ की अनुमति से दिया जा सकता है। अभी क्या हो रहा है कि लोगों को कठिन चीवरदान मालूम हो गया है, तो अकेले अकेले वर्षावास हो रहा है विहारों में, तो वो क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्ट देने का हक नहीं है, उपासकों ने संघ को ही देना चाहिए। तीसरी शर्त, शील संपन्न और आचरणशील हो। भिक्षु कैसा होना चाहिए, जिसे दे रहे हैं वो शील संपन्न होना चाहिए, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वो दोष रहित होना चाहिए, उसने कोई दुष्कृत्य किया हुआ नहीं होना चाहिए, वो अपराधी नहीं होना चाहिए, वो संघ का दोषी नहीं होना चाहिए। जब ये सारे क्राइटेरिया, योग्यताएं पूरे करने वाले भिक्षु या भिक्षुनी होते हैं, तो उनका चुनाव कठिन चीवरदान के लिए संघ कर सकता है। संघ की सहमति, संघ विचार करता है कि कौन सा भिक्षु सबसे अधिक उपयोगी सेवा करने वाला। हाँ, ये भी एक आया है कि बहुत अधिक सेवा करने वाला भिक्षु होता है, बड़ी विनम्रता से वो सेवा करता है, तो उसे भी योग्य माना जा सकता है। जो बहुत अध्ययनशील होता है, बहुत पढ़ाई लिखाई करने वाला, तो उसको भी कठिन चीवरदान देने का निर्णय संघ ले सकता है। जो साधन संपन्न नहीं होता है, साधन संपन्न यानी जिसके पास में बिल्कुल चीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा भी उसको भी दिया जा सकता है ना। हमने देखे एक इसमें लिखा हुआ है कि वर्षावास के बाद में कपड़े उनके पूरे फटे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, रंग उतर जाता है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लोगों का मन करता है कि इनके कपड़े भी अच्छे हो। मतलब वो साधन संपन्न नहीं है, उसके पास में अभाव है, तो ऐसे व्यक्ति की भी कठिन चीवर के लिए चुनाव किया जा सकता है। यानी प्राथमिकता किस किस को दी है, ज्येष्ठ भिक्षु। चीवर देते समय ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो ज्येष्ठ भिक्षु है क्या, ज्येष्ठ यानी बड़ा, बहुत सेवा करने वाला, अध्ययनशील, प्रवचनकारी और अल्पसंपन्न या वस्त्रहीन, ऐसे व्यक्ति को चीवर दान दिया जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया। चीवर जो होता है कठिन चीवर, वो उपासक देते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपने विहार में वर्षावास करने वाले को नहीं देना है। किसके हाथ में देना है, संघ के हाथ में। और पवारना के समय में संघ को बुलाना ज़रूरी है, कम से कम 4 लोग होने चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे 2 है, 2 भिक्षुनियाँ, और ये भिक्षुनियों के लिए होता है, सामनेरों के लिए नहीं होता है, शिष्यों के लिए नहीं होता है। 2 भिक्षुनियाँ हैं, तो यहाँ जब तक 2 और भिक्षुनियाँ नहीं आ जाती, संघ तैयार नहीं होगा। जब और 2 भिक्षुनियाँ आ जाएगी तो हम 4 हो जाएंगे, तो संघ तैयार होगा, तब उपासक संघ को ये दान कर सकेंगे। और फिर वहाँ पर पवारना जो होगी, हम पहले माफ़ी मांगेंगे हमसे कुछ गलती हो गई हो तो, और उसके बाद में संघ निर्णय लेगा कि ये किसको देना है। समझ गए? इस तरह ये कठिन चीवरदान होता है। पहले हाथ से सिलते थे, लेकिन आजकल रेडीमेड ही सिलाए मिल रहे हैं। पहले भिक्षु भिक्षुनियाँ खुद सिलते थे, लेकिन अब उपासक सिल के दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है। समय के साथ में ये बदलाव अपने आप होते चले जाते हैं, बदलाव, है ना। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, नियमों में अटके रहते हैं, नहीं ऐसा नियम है तो ऐसा ही करना। अगर ये अच्छी सुविधा है कि सबके सामने करना है, सभी लोगों के सामने करना है, ये चोरी चोरी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुनाह तो सबके सामने करते हैं और माफ़ी अकेले में मांगते हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स हो जाती है, राजनीति हो जाती है कि गुनाह सबके सामने करेंगे और अकेले में माफ़ी मांगेंगे। नहीं, गुनाह सबके सामने किया है तो माफ़ी भी सबके सामने मांगनी चाहिए। और ये दूसरी बहुत अच्छी परंपरा है कि पहले बड़ा माफ़ी मांगता है, फिर छोटा माफ़ी मांगता है, क्योंकि हमेशा छोटे बड़ों का अनुकरण करते हैं। नहीं तो बड़ों को बड़ा अहंकार आ जाता है, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं बड़ा हूँ।
तो बुद्धिज़्म ने एक अलग ही कल्चर बनाया हुआ है। बुद्धा ने विनय के माध्यम से एक सुंदर कल्चर बनाया है कि किसी भी तरह से भिक्षुओं में अहंकार ना जागे, भिक्षुनियों में अहंकार ना जागे। बार बार उनके अहंकार को कम करने की व्यवस्था इन नियमों में की गई है, यानी उनमें विनम्रता आए, उनमें शील आए, तभी वो समाज को एक आदर्श के रूप में बता सकते हैं, है ना। समाज देखेगा कि अरे ये बड़े विनम्र हैं, इनमें तो अहंकार नहीं है, ये गुस्सा नहीं करते हैं, ये बड़े प्यार से समझाते हैं, तो लोग उनका मान सम्मान भी करेंगे। तो इस तरह से ये कठिन चीवर की परंपरा शुरू हुई थी श्रावस्ती से, और अभी तक चली आ रही है। उसमें जो भी बदलाव हुए हैं सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि अभी जब कर सकते हैं तो कर रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। बदलावों को हमने एक्सेप्ट करना भी चाहिए समय के साथ में। और बुद्धा ने ये परमिशन भी दी थी कि समय समय पर अगर कोई नियम प्रासंगिक नहीं लगते हैं, उसमें बदलाव की गुंजाइश है तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस विषय को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा। इस विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और यदि कुछ क्लियर ना हुआ हो तो थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद बंते जी वंदामी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। हम तो ये सब कुछ जानते नहीं थे, अभी जाना है कि ऐसा होता है। अभी तक हमको कुछ मालूम नहीं था कि ये ऐसा चीवर दान देने में ऐसा ऐसा नियम होता है, ये हमको मालूम नहीं था। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। जय भीम। एक्चुअली मेरे मन में, मैं दिल्ली में 2-3 कठिन चीवर दान में शामिल हुई थी, हाँ। लेकिन मन में वही वो मेरा डाउट क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ। लेकिन आज इसे आपने बताया तो मतलब वो डाउट क्लियर हुए कि वास्तव में कठिन चीवर दान है क्या। क्योंकि जैसा आपने बताया कि आजकल तो रेडीमेड ले लो, माल लेके रख लेते हैं, हाँ। लेके रख लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये 1200 रुपये दीजिए या 2000 रुपये दीजिए ये चीज़, फिर वो पैसे लेते हैं, फिर वहीं से वो जीवन लेके फिर वो वहाँ देते हैं। मेरे मन में बड़ी ये जिज्ञासा थी मैंने कि ये तो एक तरीके से बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। इसका ही। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इसके लिए केवल भिक्खु भिक्खुनी ही दोषी नहीं है, इसके लिए उपासक उपासिका भी दोषी है कि जिनके पास में है उनको क्यों ज़बरदस्ती देते हैं भाई कि चीवर देने से पुण्य मिलता है। ये सोचकर पुण्य प्राप्ति के लालसा में जिनके पास में है उसी को दिया जा रहा है। उनको पूछिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसे दे। ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, लालसा नहीं। इससे क्या हो रहा है कि अतिरिक्त चीवर जमा हो रहे हैं और कोई संघ के साथ में नहीं रहता है, अकेले अकेले रह रहे हैं, तो किसी के पास में 10-12 चीवर जमा हो जाते हैं, तो फिर उनको वो बोझ लगने लगता है। उनको लगता है कि अब रख के क्या करें, इतना तो एक साथ तो पहनते नहीं हैं। तो फिर किसी ने बोला कि भाई हमको चीवर दान देना है, तो फिर वो तुरंत बिजनेस माइंड में आ जाते हैं कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपको चीवर ला कर देंगे। तो अपने खुद के पास का चीवर ला कर देते हैं, पैसे भी लेते हैं, और बाद में वही जो चीवर उन्होंने दिया था वही चीवर वापस लौट के उन्हीं के पास में आता है। तो डाउट था मुझे, तो मैंने कहा अब मैं इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि जिनको ज़रूरत नहीं है ये पैसा मैं जहाँ कोई नीडी हो उन्हें दूँ तो वो ज़्यादा मेरा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ तो इकट्ठा हो रहा है, इतने सारे चीवर पहनेगा। तो दिल्ली में मैं 2-3 चीवर, एक कठिन चीवर दान में बाहर से आई थी, असम साइड से, तो वो रात भर बनाए, लेकिन वो क्या सिर्फ एक डेमो था। अच्छा। लेकिन हाँ, वो डेमो दिया था कि ऐसे बनता था कठिन चीवर, वो नाक वाक सब लगा के मेरे पास टिप भी है, मैं आपको भेज दूँ। लेकिन सुबह देखा तो वहाँ रेडीमेड चीवर थे। इतनी जल्दी तो तैयार हो नहीं सकती ना, रात में कैसे तैयार हुआ चीवर। और इस तरीके से वो रेडीमेड चीवर ला के, फिर वो रेडीमेड चीवर जिसको चाहिए वो पैसा देगा, फिर वो देती है। ये थोड़ी कुछ चीज़ें मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रही थी, ये किनको देना चाहिए, तो आपका इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और आप लोग सुधार चाहते हैं तो आप लोग संघ में रहने वालों को प्रमोट करें, अकेले अकेले रहने वालों को प्रमोट ना करें।
मैं आज की ही बात बताती हूँ। हम लोग संघ में रह रहे हैं, 2 भिक्खुनियाँ और एक सामनेरी। तो शुरू में तो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ लोगों को शायद कठिन जा रहा है, बोलते नहीं हम एक ही को दे सकते हैं भोजन दान। और ये आज की बात नहीं, इसके पहले भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है। एक व्यक्ति पर भार नहीं डालना है तो 2 लोग मिलकर कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते क्या? एक भिक्खुनी को एक व्यक्ति दे सकता है, मैं मान सकती हूँ कि उनकी क्षमता उतनी नहीं है एक से ज़्यादा लोगों को देने की, तो दूसरे ने तैयार हो जाना है कि भाई एक की जिम्मेदारी तुम लो, एक की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तीसरे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। 3 लोगों की जिम्मेदारी लेंगे तो किसी एक के ऊपर भार ही नहीं आएगा। लेकिन संघ में रहने के लिए प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये सारा जो अनुशासन है ये संघ का अनुशासन है, अकेले का नहीं है। ये मैं कहना चाहती हूँ। आप पूछिए कि आप किस संघ में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आपका अनुशासन चल रहा है, मिलकर करते हैं या नहीं, ये जो चीज़ें दान में मिलती है ये जमा होती है कि नहीं आपके कोषागार में, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अकेले अकेले रहते तो क्या करते हैं, फिर वो सामान वो एक तो किसी को देते हैं या बेचते हैं, इस तरह से व्यवहार चलते रहता है। तो इसमें शील कहाँ रहा, शील तो टूट जाता है। संघ में रहेंगे तो एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, ये पहले भी होता रहा है बुद्ध के समय में। एक व्यक्ति को वो स्टोर संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी। वो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि जितना भी संघ में दान आ रहा है वहाँ पे स्टोर करके रखे, और जब जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसी स्टोर में से निकाल के दिया जाता है। अगर उनको दातून लग रहा है या साबुन लग रहा है, जो भी चीज़ें लग रही है, सुई लग रही है, धागा लग रहा है, पात्र लग रहा है, तो इस तरह से स्टोर का काम होना चाहिए। लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। तो आप देखिए इसमें और कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसे ही जी। कई पूरे बुद्ध विहार जो बनाए गए हैं वहाँ पर ही एक ही पंडित जी रहते हैं, और जो भी दान आता है, यहाँ तक कि ये इसका सुनने में भी आया है वहाँ के आसपास लोग जो दान देते हैं कि वो अपने घर में भेज देते हैं, क्या देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हम लोगों को कैसे इन चीज़ों को रोकना चाहिए, या और हमें अपनी प्रज्ञा को जागरूक करना चाहिए। तो बस आप मार्गदर्शन करें और बाकी और भी लोगों को हम बता सकते। इसीलिए मुझे पता है कि गुजरात का जो महिला मंडल है, इनके साथ में भंते सुनीति ने एक मीटिंग ली है ना, एक लेक्चर भी दिया उपासिका संघ के बारे में, है ना। उपासिका की दीक्षा लेकर उपासिका बनना और उपासिकाओं के कर्तव्य, जिम्मेदारियां, अधिकार, ये सारा समझना है उसमें। उसके ऊपर हम फिर से एक बार क्लास रखेंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है, तो अलग से हम समय लेंगे उसके लिए। तिनका जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी वंदना भंते जी, जय भीम। ये प्रश्न को लेके, हालांकि ये कठिन जीवन के बारे में मुझे सिर्फ सुना था, इसकी जानकारी क्या होता है वाकई में मुझे नहीं पता था। आपने बहुत अच्छे से बताया, तो मैं अवगत हूँ। जो 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए शामनेर बनते हैं, हाँ, तो जो चीवर दिया जाता है वो चीवर बाद में वापस लिया जाता है क्या? हाँ, क्योंकि उनको फिर चीवर की ज़रूरत नहीं ना, चीवर उतारना पड़ता है ना। जब वो अपने घर वापस जाते हैं तो चीवर उतार के जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं तो उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है, वो किसी और के काम आता है ना, क्योंकि वो लिमिटेड समय के लिए लिया था ना उन्होंने।